न्यूज़ 18 के इस खास पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आज हम खास मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। जी हां, कर्म फलदाता शनिदेव वक्री चाल चलते हुए 20 अगस्त 2026 को शाम को रेवती नक्षत्र के प्रथम पद में प्रवेश कर रहे हैं और 9 अक्टूबर 2026 तक इसी नक्षत्र में संचरण करेंगे। ज्योतिष के अनुसार रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध है और ये अंतिम 27वां नक्षत्र है जो कि मीन राशि के अंतर्गत आता है। शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश वैदिक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और शनि कर्म, अनुशासन, न्याय, विलंब तथा पुराने कर्मों के परिणाम से जुड़े ग्रह माने जाते हैं। इसका क्या अर्थ है, क्या प्रभाव होगा, तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य शिवानी शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जय माता दी। शिवानी जी, पहला सवाल, शनि का रेवती नक्षत्र के प्रथम पद में प्रवेश का अर्थ क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं शनि की तो लोग शनि का नाम सुनते ही अक्सर डर जाते हैं कि शनि की साढ़े साती है या शनि की दशा चल रही है या शनि की साढ़े साती हमें बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं शनि की तो ज्योतिष में शनि को कर्मफल दाता कहा जाता है। ज्योतिष में शनि की एक बहुत ज़्यादा महत्वता बताई गई है। अगर हम ग्रहों के अनुसार देखें तो मेहनत जितनी भी आप हार्डवर्क करते हैं वो सब हम शनि से देखते हैं। इसी के अनुसार 20 अगस्त 2026 को शनि रेवती नक्षत्र के प्रथम पद में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से एक बहुत अच्छा गोचर माना जा सकता है क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो शनि वक्री होने की वजह से आप देख सकते हैं जब वो इस पद में प्रवेश करेंगे, प्रथम पद में प्रवेश करेंगे। अगर हम चरण की बात करते हैं तो आपके सारे पुराने रुके हुए कर्म, अटकी हुई चीज़ें, पुरानी जिम्मेदारियाँ, परेशानियाँ, कोई भी कह सकते हैं कि जो रिश्ते आपसे थोड़े से छूट गए थे या रिश्तों के मामले में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, वो सभी चीज़ें आपकी बहुत हद तक बेटर होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सावधान ज़रूर करना चाहती हूँ क्योंकि शनि जो है वो कर्म फलदाता है और आपको ये समझना पड़ेगा कि वो पुराने चक्र को समाप्त करके नई बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं, किसी इंसान ने आपको बहुत हद तक परेशान किया है, तो आप देख लीजिए उसने जो कर्म किया उस कर्म का जो फल है वो फल आपको अब देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपने गलत किया है तो आप डेफिनेटली आप इस टाइम अपना विश्वास करें, रुकें और समझें चीज़ों को, क्योंकि ये जो रेवती नक्षत्र है 27वां नक्षत्र है, आखिरी नक्षत्र है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ अगर हम बात करें तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल, क्योंकि इसकी लगातार बातचीत हो रही है और अब मेरा दूसरा सवाल ये इसी से जुड़ा हुआ रहेगा कि ज्योतिष महत्व और इसका जो प्रभाव है वो भी आप दर्शकों को समझाइएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि रेवती जो है समापन का नक्षत्र है, शनि जो है वो न्याय के देवता है। यह गोचर जो है आप कह सकते हैं पूरे मतलब 30 वर्षों के आसपास के बाद ये गोचर होने जा रहा है। तो जो पूरा चक्कर आप कह सकते हैं, इस दौरान बहुत सारी जो चीज़ें छूटी हैं, बहुत सारे अधूरी चीज़ें आपने छोड़ी हैं, कोई कर्म आपने छोड़ दिए, किसी को प्रॉमिस किया था वो आपने छोड़ दिया, या आपने बहुत सारी चीज़ों में कर्म बंधन में आप बंधे हुए थे, वो सभी चीज़ें आपके सामने आएंगी, दोबारा आएंगी, लौट कर आएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें जिनको आपने उलझा दिया था, तो ये सही समय है उन सभी चीज़ों को सुलझाने का। क्योंकि जो रेवती नक्षत्र का स्वामी है वो है बुध। तो बुध को हम देखते हैं, मरकरी को हम देखते हैं बुद्धि से। तो आप देखिए कि इस टाइम पे जो मीन राशि में स्थित है, तो मीन राशि एक जलीय राशि है, तो ये जो सभी कॉम्बिनेशन बनकर आ रहे हैं, तो आप इमोशन लेवल पर आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हिट होंगी। अगर आपने किसी के साथ चीटिंग करी थी, आपने किसी के साथ गलत किया था, आपने किसी का दिल तोड़ा था, तो कर्म फलदाता आपके मानसिक रूप से आपको उस प्रॉब्लम में ज़रूर लेकर आएंगे, डेफिनेटली लेकर आएंगे। क्योंकि देखिए, जो रेवती नक्षत्र का देवता है, अगर हम उन देवता की बातों को करें और हम उन चीज़ों को देखें तो आपकी बहुत सारी खोई हुई चीज़ें, खोए हुए लोग जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप में आए, आपको लगा कि ये रिलेशनशिप मैं कितना लंबा खींचूं, आपने 1 साल तो उसके साथ मतलब अच्छा रिलेशन अपना कैरी ऑन किया, लेकिन आपने हो सकता है सेकंड जब आपके मैरिज का टाइम आया तो आपने उसके साथ प्रॉमिस तोड़ दिया या आपने वो रिश्ता तोड़
दे आर ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस। तो आप ये समझ के चलिए कि अब आपको उसका जो फल है ना वो शनिदेव डेफिनेटली देंगे। और बहुत सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गोचर होने जा रहा है, तो आप आपको अपनी हेल्थ को बहुत हद तक प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि ये गोचर किसी बड़े ज्योतिष परिवर्तन की क्या शुरुआत है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें गोचर की, तो देखिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़े और एक दीर्घकालिक हम बोले एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से तो एक परिवर्तन की शुरुआत है। एक ज्योतिष शास्त्र में शनि का जो गोचर है वो एक सामान्य रूप से हम नहीं देख सकते कि ठीक है आप एक गोचर होने जा रहा है और एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि देखिए ये जो गोचर है पूरे एक कार्मिक साइकिल को दिखाता है, पूरे 30 सालों बाद हो रहा है। इट्स अ नॉट अ शॉर्ट पीरियड की 2-3 दिन की बात है, तो 30 वर्ष हम कह सकते हैं एक नए वैश्विक युग की हम कह सकते हैं परिवर्तन का टाइम है। इस टाइम पे आप देखिए जो रेवती है वो राशि चक्र के 27वें नक्षत्र में है, तो आप ये समझिए कि बहुत सारी चीज़ों में उथल पुथल होगी, आपके मन में उथल पुथल होगी, सरकार में बहुत सारी उथल पुथल हो सकती है क्योंकि जलीय राशि में है। आप देखिए जल से रिलेटेड बीमारियां भी उत्पन्न होंगी, चाहे वो वाटर रिलेटेड डिजीज़ हो। और हम देखेंगे जो युद्ध की स्थितियां बनती आ रही थी वो युद्ध की स्थितियों में भी हमें बहुत हद तक टकराव देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मैं डेट की बात करती हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि जो 30 तारीख के बाद का जो भी समय रहेगा उसके पूरे जो 3 महीने अगर हम देखते हैं तो उन सभी चीज़ों में आप देखेंगे कि बहुत हद तक बदलाव होगा, चाहे वो सीमा से रिलेटेड हो, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो। तो आप इन सभी चीज़ों से आप देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एक और मेरा सवाल रहेगा शनि को लेकर कि क्या शनि रेवती नक्षत्र में पुराने कर्मों का हिसाब पूरा करेंगे? जैसे कि आपने कहा भी बिल्कुल। कि आप किसी के साथ गलत ना करें, किसी के साथ आपने गलत व्यवहार किया है तो फिर उसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। 100%। देखिए जब हम बात करते हैं कि हिसाब की, तो देखिए शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है और वो रेवती नक्षत्र में है अपने आप में। जैसा मैंने अभी आप सभी को बताया कि देखिए इस टाइम पे आपके पुराने कर्मों का हिसाब होगा। तो अगर आपने अपने हस्बैंड के साथ गलत किया है, आपने अपनी वाइफ के साथ गलत किया है, बच्चों के साथ गलत किया है या किसी के भी साथ गलत किया है, तो आपको ये समझना पड़ेगा ये लास्ट नक्षत्र है। ये कार्मिक पैटर्न को आपके जो भी है, जो आपने कार्मिक पैटर्न्स बनाए हैं, उन सभी कार्मिक पैटर्न्स को, ये ब्लॉकेजेस को ख़त्म करेगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ों की शुरुआत करेगा। और अगर देखो मेरे को तो ऐसा लगता है वैसे भी आप जो कर्म करते हैं, अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसका फल आपको 100% मिलेगा। आप ये सोचे कि ये मेरी अंतिम समीक्षा होगी या मेरा अंतिम दौर होगा, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी बॉस। मैं आपको बता दूं बहुत ही क्लियर, क्योंकि शनि जो है वो कर्म फल दाता है। तो जैसा आप कर्म कर रहे हैं वैसा आपको फल मिलेगा, क्योंकि अगर आपने गलत किया है तो फिर तो आपको भोगना तो पड़ेगा। राइट। तो शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश किन राशियों के लिए शुभ रहेगा ये भी जानना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। देखिए अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से अगर मैं कैलकुलेशन देखती हूँ तो ये जो नक्षत्र है उसके पॉइंट से ये जो पूरी गणना है बहुत सारी राशियों के लिए इम्पैक्टफुल तो रहेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा या शुभ रहेगा, वो सबसे पहले आप देखिए मेष राशि के जातक जो बहुत हद तक चीज़ों में फंसे हुए थे बेटर होंगी। मिथुन राशि के जातक जो बहुत हद तक चीज़ों में फंसे हुए थे, ऐसा लग रहा था हमारी चीज़ें स्टक हो गई हैं या मुझे समझ नहीं आ रहा था क्लैरिटी क्या मिल सकती है, उनके लिए भी ये जो गोचर है बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार के पॉइंट से बहुत अच्छा रहेगा। और सिंह राशि के जितने जातक हैं जो बहुत टाइम से परेशान हो रहे थे कि हमारे सारे काम रुक गए हैं, हमारी हेल्थ हमें बार बार प्रॉब्लम दे रही है, तो उनके लिए भी ये जो गोचर है बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। कन्या राशि के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके कामों में आप देखेंगे स्थिरता आएगी, प्रगति आएगी। जो काम आपके रुक गए थे वो आपके बहुत हद तक आगे बढ़ेंगे। अगर मैं धनु राशि के लिए बोलूँ तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं फिनांसिस के पॉइंट से ये जो गोचर है बहुत अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल। और मकर राशि के बारे में भी हाँ, बताइएगा। मकर राशि के लिए भी डेफिनेटली ये जो गोचर है बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि स्वयं की राशि है शनिदेव की और इसलिए रेवती नक्षत्र में है, तो उनको जाना और उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है।
तो शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश किन राशियों के लिए शुभ नहीं रहेगा? अभी तो आपने बताया कि शुभ रहेगा, किन के लिए ये टाइम अच्छा नहीं रहेगा, उन राशियों को क्या सावधानी बरतनी है, ये भी बताइएगा। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ 20 अगस्त की, तो देखिए ये जो टाइम पीरियड है और नक्षत्र का प्रथम हम बोल सकते हैं चरण है, तो इस टाइम पे आपको ये समझना पड़ेगा कि हम अगर एक स्पेसिफिक राशि की बात करें कि इसके लिए बुरा रहेगा, तो बहुत सारे राशि के ऐसे लोग हैं जो डर जाएंगे और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनकी राशि स्पेसिफिकली है कौन सी। हाँ। क्योंकि कोई नाम राशि फॉलो कर रहा है, हाँ। कोई जन्म राशि फॉलो कर रहा है, ठीक है, और कई लोग तो मंथ के हिसाब से भी राशि फॉलो करने लग गए हैं आजकल। तो अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा डरे नहीं, क्योंकि जो ओवरऑल गोचर है सबके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग लेकर आएगा। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, जैसा हमने पहले भी कहा, आप मेहनत करें, आप अपना एफर्ट्स पूरे लगाएं और अपने कर्म को अच्छे से करें, क्योंकि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वही हमारी पूजा है। आपको पूजा करने के लिए किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप देखिए, आजकल देखो धर्म स्थानों पर इतनी भीड़ हो रही है, जो कोई स्पेसिफिक डे आता है, चाहे वो एकादशी है, पूर्णमासी है, जन्माष्टमी है इवन, तो इस टाइम पे जो संयोग बन रहे हैं ग्रहों के, वो ऐसे बन रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए डेफिनेटली। और आपको किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी राशि के लिए समय खराब है। सभी राशियों के लिए समय थोड़ा सा कर्म फलदाता वाला है। तो आप अपनी राशि के हिसाब से आप जितना हो सकता है आप दान करें, आप धर्म करें, जितना हो सकता है वृद्धाश्रम में जाकर आप दान कर आएँ, सेवा करें, अपने घर के बड़ों बुजुर्गों का ध्यान रखें। तो इतना भर करने से शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। बिल्कुल। तो कुछ राशियाँ जिनको खास तौर पर सावधानी बरतनी है, लेकिन वही हम कह सकते हैं ना कि कर्म आप जैसा करते हैं Yes. वैसे ही आपको फल मिलता है। 100%। अशुभ प्रभावों से बचने के ज्योतिष उपाय कौन से हैं, ये भी बताइएगा, क्योंकि लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और हाँ। गलत चीज़ों में भी चले जाते हैं। देखिए 100%। देखिए, अगर आप मुझसे पूछे कि आप नेगेटिविटी से कैसे बच सकते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सैटरडे के दिन आप काली उड़द की दाल या काला कपड़ा या तिल का दान आप शाम के समय करें, संध्या के समय करें। और ये काम आप सैटरडे को भी कर सकते हैं, ये काम आप ट्यूसडे को भी, मंगलवार को भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना भर करने से आपकी लाइफ में चेंज आएगा। सेकंड, जो भी आपके आसपास आपके जो हेल्प करते हैं, चाहे वो स्वीपर है, आपकी मेड्स है, आप उनको अच्छे से ट्रीट करें। आप उनको एक कहते हैं ना, सिर्फ एक सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं करें, आप उनको समझे कि वो भी अपना वैल्यू दे रहे सही हैं, बात और उनको अच्छे से ट्रीट करें। और जो भी आप उनके लिए कर सकते हैं आप उनके लिए करें। और हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करें। ऐसा करने से आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और आपके मन में जो बार बार, क्योंकि मीन राशि में है, जलीय राशि है, तो आपके मन में जो बार बार अस्थिरता आ रही है, फ्लक्चुएशंस आ रही है माइंड के अंदर, वो सभी जो हैं वो आपकी ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल। और जैसे कि बुजुर्गों की भी सेवा करना Yes. चाहिए, और कौन से वो मंत्र जिसका जाप करना चाहिए? देखिए, आप शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप नॉर्मल शनि चालीसा भी पढ़ सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चलिए, तो हमारे इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही। आपको कुछ सावधानियां भी हमने बताई, क्या आपको बरतना है, और अंत में शिवानी जी आपने एक ही चीज़ कहा है कि आप जैसा कर्म करेंगे आपको यस, फल वैसा 100%। मिलेगा। आप देखिए, आपके इतने सारे व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स बताएं हाँ। कि उनके साथ अगर किसी लड़की ने या लड़की ने धोखा दिया था, या हाँ। हस्बैंड ने धोखा दिया था, तो क्या वो साइकिल रिपीट हुई है? हाँ। कमेंट बॉक्स ओपन है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हिसाब होगा। और ये तो 100% मैंने तो होगा। देखा है कि कहते हैं के आसपास आप चुगली भी किसी की कर हाँ। देते हो ना, तो वो रिटर्न आप पे आ रिटर्न जाता है। आएगी, 100% हाँ। आएगी, तो ये 100% कुछ सावधानियां रहें, आप अपने कर्मों पर फोकस कीजिए, क्योंकि वैसा ही आपको फल मिलेगा। चलिए, हमारे इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप क्या सोचते हैं शनि को लेकर के, किस तरीके की सावधानियां, कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी।